Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in new concept of vectors. Okay, so initially we have to study that हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है, देखें तो हमने पढ़ा था सबसे पहले इसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन में आपने क्या 3 लॉ पढ़े थे? थ्री लॉ फर्स्ट पढ़ा था लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पहला क्या पढ़ा था? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, एक तो हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था वेक्टर एडिशन का. दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था आपने वेक्टर एडिशन का. और नेक्स्ट क्या पढ़ा था? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमको पढ़ना है. वेक्टर एडिशन. ठीक है, ट्राइंगल लॉ हम पढ़ चुके थे, बाकी की ये 2 लॉ की बात करेंगे. तो हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है. तो हम इसमें बात करते हैं किसकी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस law, if 2 or more than 2 vector are represented magnitude and direction by adjacent sides of parallelogram. ठीक है, क्या लिखना है हमको? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो हमने नेक्स्ट हेडिंग लिखी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर लेते हैं. तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two vectors are represented magnitude and direction. 2 vector are represented magnitude and direction by 2 adjacent sides of parallelogram. Direction by 2 adjacent sides of parallelogram. Adjacent sides of parallelogram taken in same order. Adjacent sides of parallelogram taken in same order. क्या है? According to this law, if 2 vectors are represented magnitude and direction by 2 adjacent sides of parallelogram taken in same order, then their resultant vector are represented magnitude and direction resultant vector is represented, resultant एक ही होगा तो resultant vector is represented by magnitude and direction by diagonal of parallelogram taken in opposite order. ओके, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था. ये हमने लॉ लिखा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। अब हमको ये प्रूफ करना है इस लॉ को, तो आप प्रूफ करेंगे तो देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ हम इसमें अप्लाई करें तो ओ से ए की तरफ ये डायरेक्शन बनी हुई है, ए से सी की तरफ है, ओ से सी की तरफ ये डायरेक्शन है, और ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, सो देखिए हमने इस पैरेललोग्राम लॉ को प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ओ ए सी। कौन से ट्राइंगल का यूज किया? इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमने वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया। सो बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना होगा, लेट वी हैव टू कंसीडर दैट, लेट what we have to consider that OA vector equal to A vector, OA vector equal to what? A vector, AC और OA vector and BC vector also, BC vector equal to OA vector equal to A vector and AC vector equal to OB vector equal to what? B vector। एंड नाउ रिजल्टेंट इज OC वेक्टर इक्वल टू, हमने क्या कंसीडर किया है? R वेक्टर। ये आपका किसके इक्वल है? R वेक्टर के। ये बात क्लियर हुई? सो हमने इसमें ट्राइंगल लॉ लगाया। अब डायरेक्शन देखिए ट्राइंगल लॉ के लिए, O से A की तरफ है डायरेक्शन, O से A की तरफ है डायरेक्शन, A से C की तरफ है डायरेक्शन, इज इक्वल टू क्या है? OC वेक्टर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे ट्राइंगल लॉ से, OC वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। क्या लिखा? OC वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। तो वैल्यू लिखें इसकी, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी, तो ये है आपका R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये आपका कौन सा लॉ हुआ? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ट्राइंगल लॉ की तरह ही है। ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें, मैं थोड़ी से कुछ आगे की फॉरवर्ड, आपको आगे फॉरवर्ड की चीज़ें बताऊंगा। तो उसमें देखें, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल था और ये आपका सेकंड ट्राइंगल है। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ट्राइंगल लेते हो तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। लेकिन अगर आप जब सेकंड ट्राइंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, OBC, तो आप क्या लिखेंगे? OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। क्या लिखेंगे? OB वेक्टर, यहां बता देता हूं, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर। OC वेक्टर को तो आप R वेक्टर लिखेंगे, तो R वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? OB वेक्टर क्या है? B वेक्टर, और BC वेक्टर क्या है? A वेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब यहां से R वेक्टर A प्लस बी के इक्वल है, यहाँ पे B प्लस ए के इक्वल है। तो हम आगे फॉरवर्ड आगे पढ़ेंगे इसमें कि ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। कौन सा लॉ कहलाता है? दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ है आपका? ये कम्यूटेटिव लॉ है। दैट इज हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है। अगर कहीं पे A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर लिखा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहा है, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहा है। और अगर आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है आपसे? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू और मोर देन टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखना है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने लिखा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
वेक्टर एडिशन। ओके, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लॉ लिखते हैं, ये लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू और मोर देन टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय adjacent sides of polygon taken in same order in magnitude and direction, then the resultant vector is represented by closing side of polygon taken in opposite order। तो polygon law of vector addition क्या कहता है, ये कहता है according to this law if two or more than two vectors according to this law if two or more than two vectors are represented magnitude and direction according to this law if two or more than two vectors are represented magnitude and direction of two or more than two vectors। ठीक है, according to this law if two or more than two vectors are represented magnitude and direction by adjacent sides of polygon taken in same order then the resultant vector is represented by closing side of polygon represented by magnitude and direction represented by magnitude and direction by closing side of polygon taken in opposite order। ओके, ये आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। ठीक है, फिर से ध्यान दें, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय adjacent sides of polygon taken in same order, then their resultant vector is represented by magnitude and direction by closing side of polygon, ठीक है, taken in opposite order। तो ये है आपका कौन सा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब इस पॉलीगॉन लॉ को हम थोड़ा सा वेरीफाई करें। सो देखिए, आपको एक पॉलीगॉन है, इसमें पैरेलल शिफ्टिंग से आपको ये पॉलीगॉन बनाना है। ये आपको चार वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। किस मेथड से, शिफ्टिंग मेथड से। शिफ्टिंग मेथड आगे पढ़ेंगे कि किसी प्लेन में भी हम किसी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ए वेक्टर को बी वेक्टर को आप आगे शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे शिफ्टिंग होगी इसकी। सी वेक्टर को थोड़ा सा पीछे लाके यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा, ये आपका डी वेक्टर बन जाएगा और ये क्लोजिंग साइड आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हमने ऐसे ज्वाइन करवा दिया था। ये आपका इस प्रकार से ये पॉलीगॉन बनाया हुआ है। बात समझ में आ गई? किससे? ये चार वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग से हमने ये पॉलीगॉन को फॉर्म किया है, पैरेलल शिफ्टिंग करने के कारण। ठीक है, तो आपका ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप देखिए, डायरेक्शन ओ से के की तरफ है पहले, फिर के से एल की तरफ है, एल से एम की तरफ है, एम से एन की तरफ है और ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। यहाँ पर भी बात करें तो हमने एक एक ट्राइंगल को ज्वाइन किया है इस प्रकार से। तो आपके यहाँ पे जो टोटल फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तीन ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब आप एक एक ट्राइंगल को सॉल्व करते जाइए और आपका ये पॉलीगॉन लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया ट्राइंगल ओ के एल। तो हमने कौन सा ट्राइंगल लिया? इन ट्राइंगल ओ के एल, ट्राइंगल ओ के एल बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।
बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमने वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ फॉलो किया ओ के एल में। तो ओ से के की तरफ है डायरेक्शन, के से एल की तरफ है डायरेक्शन, इक्वल टू ओ एल वैक्टर। तो आपने क्या लिखा, ओ एल वैक्टर इक्वल टू, क्या लिखा, ओ एल वैक्टर इक्वल टू ओ के वैक्टर प्लस क्या है, के एल वैक्टर। वैल्यू रखें तो ओ एल वैक्टर इक्वल टू ओ के वैक्टर, ओ के वैक्टर को आपने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे, ए वैक्टर, और के एल वैक्टर को आपने क्या कंसीडर किया है, बी वैक्टर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये क्लियर हुआ, ठीक है। या हमने पहला ट्राइंगल सॉल्व कर दिया। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। देखिए इसके बाद हमको इसके बाद आगे प्रूफ करना है इस फॉर्मूले को, तो आगे प्रूफ करेंगे ये पॉलीगॉन लॉ को। तो हमने क्या लिखना है, अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा, ओ एल एम। एक और ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ एल एम। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ओ एल एम। ओ से एल की तरफ है, एल से एम की तरफ, ओ एल एम बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय इन ट्राइंगल ओ एल एम बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें ट्राइंगल लॉ लगाया हमने वेक्टर एडिशन का, तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है डायरेक्शन, पहले ओ टू एम, क्या है डायरेक्शन, ओ टू एम। सो हमने लिखा ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू, ओ एम वेक्टर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ओ एल वेक्टर प्लस एल एम वेक्टर, ओ एल वेक्टर प्लस एल एम वेक्टर। ठीक है, सो ओ एम वेक्टर इक्वल टू ओ एल वेक्टर प्लस एल एम वेक्टर, आपके पास क्या है, सी वेक्टर है। एल एम वेक्टर को आपने क्या कहा है, सी वेक्टर कहा है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ओ एल वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ ओ एल वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका बनेगा ओ एम वेक्टर इक्वल टू, ओ एल वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। ठीक है, नाउ एक और ट्राइंगल आपके पास जो रह गया है, हम उस ट्राइंगल को और सॉल्व कर देते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ एम एन, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, नेक्स्ट लिया इन ट्राइंगल ओ एम एन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमने वेक्टर एडिशन का कौन सा फिर से ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया। अब आपने ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ एन वेक्टर इक्वल टू, क्या है, ओ एम वेक्टर, ओ एन वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर। ठीक है, वैल्यू रखें तो ओ एन वेक्टर को आप यहाँ पे इसको क्या आर वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने लिखा इसको आर वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर, आप वैल्यू पुट कर लें इसकी, और एम एन वेक्टर आपके पास क्या है, डी वेक्टर है। पुट वैल्यू ऑफ ओ एम वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन 2। सो हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ ओ एम वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से इसकी वैल्यू पुट करी तो आपकी फॉर्मूला जो रह गया वो क्या रह गया, आर वेक्टर इक्वल टू व्हाट इज ओ एम वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो पहले आपने ये कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने ये इक्वेशन से ये कैलकुलेट किया। नाउ फाइनली आपका जो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, कहने का मतलब है कि आप पॉलीगॉन लॉ को अगर अप्लाई करते हैं तो वी हैव टू डू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द साइड्स।
ऑफ वेक्टर, जितनी भी आपको वेक्टर गिवन है उनका वेक्टर सम कर दें, उनको सिंपली ऐड कर दें तो आपको फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे हम इसमें एक और बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो देखिए नेक्स्ट है इसमें हमने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो हमने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन की लॉ के हमको कुछ प्रॉपर्टीज देखनी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपके पास में, तो आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, तो अभी हमने बताया था पैरेललोग्राम लॉ में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप चाहें तो वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में। ठीक है, सेकंड बात करें, वेक्टर एडिशन फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा, कम्यूटेटिव, सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम सिंपली ऐड कर दें किससे, सी वेक्टर से, तो ये आपका इक्वल आएगा किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। ठीक है, या तो आप पहले ए प्लस बी को करके उसके साथ सी को ऐड कर दें, या ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दें, देन इट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है, थर्ड है वेक्टर एडिशन फॉलो लॉ ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वेक्टर एडिशन फॉलो लॉ ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ को फॉलो करता है। जैसे एनी नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड ऑन अ वेक्टर, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी से उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, या और एन ए वेक्टर पहले फर्स्ट वेक्टर से नंबर का मल्टीप्लाई करें और सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, देन ऐड कर दें। ठीक है, तो ये आपके कुछ वेक्टर एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहला है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, नेक्स्ट क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, और नेक्स्ट क्या है लॉ ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा, कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।